ख्वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल शान अली टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम आप तमाम नाजरीन के लिए, आप तमाम इज़्ज़त माब लोगों के लिए ऐसे ऐसे लोगों की कहानियाँ, ऐसे ऐसे शख्सियतों की दास्तानें, ऐसे ऐसे सियासतदानों के असल चेहरे और इनके असल कारनामे लाते रहते हैं, जिनके देखने के बाद आप और हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं और मालूम होता है कि माजरा क्या है, मसला क्या है, हकीकत क्या है और इस मसले का हल क्या हो सकता है। आज की इस वीडियो में आपको आगाह किया जाएगा ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में कि किस तरह नेब अब शहबाज शरीफ के बाद अब इनके पीछे पड़ गई है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर, उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अब कोई भी करप्ट सियासतदान नहीं बच पाएगा। और आज की इस ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक रेलवे वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक भी अब नेब के निशाने पर हैं। नेब की जानिब से एक अहम खबर और अहम ज़राए से मालूम हुआ है कि अब शहबाज शरीफ के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक की बारी आ गई है। नेब ने ख्वाजा साद रफ़ीक के खिलाफ 6 केसेस की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है, जो कि रेलवे से मुतालिक हैं, जिनमें से एक का जिक्र बहुत ही अहम और खुफिया तरीके से हमें मालूम हुआ है। वो ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने रेलवे के जो अरबों खरबों के जो ज़मीन के प्लॉट्स थे वो इन्होंने कोड़ियों के भाव पर लीज पर दिए थे अपने लोगों को नवाजने के लिए। और दूसरा जो इन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जिससे मुल्क और कौम का नुकसान हुआ, वो ये है कि जो रेलवे के जो पार्ट्स होते हैं, लोकोमोटिव, 50 लोकोमोटिव इन्होंने खरीदे थे, जबकि रेलवे को ज़रूरत ही 10 लोकोमोटिव की थी। अरबों रुपयों का यहाँ भी इन्होंने नुकसान किया हुकूमत का। ये नुकसान हुकूमत को पहुँचा, रेलवे को पहुँचा और आवाम को पहुँचा है। इसके अलावा इन्होंने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है, वो ये है कि इन्होंने अपने मनपसंद और चहीते लोगों को रेलवे में ठेके दिए थे। अपने मनपसंद और चहीते लोगों की रेलवे में भर्तियां करवाई थी और उन मनपसंद और चहीते लोगों को एक बड़ी और भारी तनख्वाहों पर रखा, जो कि खिलाफ कानून है। लेकिन इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही हल्के के लोगों को नवाजा, जबकि रेलवे में इतने अफराद की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन इन्होंने एक बड़ी कसीर तादाद में लोगों को भर्ती करवाया और ऊपर से मोटी और भारी तनख्वाहों पर रखा। हकीकत तो यह है कि इन्हें इस मुल्क की कौम पर क़यास नहीं आता, रहम नहीं आता, इन्हें कोई परवाह नहीं और इनका कोई कसूर भी नहीं। ख्वाजा साद रफ़ीक का कोई कसूर नहीं, शहबाज शरीफ का कोई कसूर नहीं, नवाज शरीफ का कोई कसूर नहीं। कसूर सिर्फ़ और सिर्फ हमारा है और हमने खुद ऐसे लोगों को अपने ऊपर मसलत किया है और ऐसे लोगों का हमने साथ दिया है और ऐसे लोगों को हमने वोट दिया है। और फिर जाकर ये हम पर मसलत हो जाते हैं, असेंबली में बैठ जाते हैं, हुकूमत इन्हें मिल जाती है, सरदारी इन्हें मिल जाती है। फिर बाद में ये अपने लोगों को, अपने चहीते लोगों को नफ़ा देते हैं, लेकिन मुल्क की मफाद के लिए कोई काम नहीं करते और इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए कोई काम नहीं करते। जब हम और आप ऐसी बातें सुनते हैं या ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं तो कितना दिल दुखता है आपका और हमारा और इस मुल्क की आवाम का, इस मुल्क की गरीब आवाम का, जिनके पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए घर नहीं। क्या इन हुक्मरानों ने इन गरीब आवाम के लिए कुछ किया? क्या इन्होंने पानी के मसले को हल किया? क्या रोटी, कपड़े और मकान का कोई मसला हल किया? जवाब आता है नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करते हैं, अपनी पार्टियों के लिए काम करते हैं, अपने मफाद के लिए काम करते हैं। इन्हें अवाम के मफाद से कोई मतलब नहीं, इस मुल्क की गरीब अवाम से कोई प्यार नहीं। इन्हें मतलब है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों से मतलब है, अपने चहीतों से मतलब है, अपने बच्चों से मोहब्बत है, अपने घर से मोहब्बत है और गरीबों और यतीमों से इन्हें कोई मोहब्बत नहीं। खुदा ना करे अगर पाकिस्तान में अजाब आ जाए या सैलाब आ जाए तो इस मुल्क की गरीब आवाम कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी। लेकिन जो ये हुक्मरान हैं अपने अपने तैयारों में बैठकर, अपने अपने जहाज़ों में बैठकर, अपने अपने हेलीकॉप्टरों में बैठकर बाहर चले जाएंगे, क्योंकि इनके घर तो, इनके बिजनेस तो बैरून ममालिक में हैं। पाकिस्तान में इनके घर ही नहीं, सऊदी अरब में इनके फ्लैट्स हैं, दुबई में इनके फ्लैट्स हैं, यूरोप में इनके फ्लैट्स हैं। किसी भी मुल्क चले जाएं वहाँ इनके बंगले हैं, जायदादें हैं। कहाँ से आई इनके पास इतनी सारी दौलत, इतनी सारी मिल्कियत? इस वक्त एक अखबार है द न्यूज़,
उस अखबार ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कहा, और उस अखबार में लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ ने कहा कि आप हमसे पूछते हैं असासाजात की मनी ट्रेल दो। पाकिस्तान में जितने भी अमीर तरीन लोग हैं किसी के पास कोई भी मनी ट्रेल मौजूद नहीं। यानी मियां नवाज शरीफ के कहने का मतलब ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ के अलावा जितने भी वजीर थे, जितने भी MNS थे, MPS थे, उन्होंने नवाज शरीफ के साथ मिलकर इस मुल्क को लूटने में अपना अपना बराबर का हक अदा किया। इंशाल्लाह जितने भी करप्ट लोग हैं, जिन्होंने भी इस मुल्क को लूटा है, जिसने भी इस मुल्क की आवाम को रुलाया है, वो बेहिसाब से नहीं बच पाएंगे और हम उनको इसी तरह बेनकाब करते रहेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, नून लीग से ताल्लुक़ रखता हो, PTI से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो वो शख्स, अगर वो करप्ट सियासतदान है, अगर उसने इस मुल्क की आवाम को रुलाया है, धोखा दिया है, तो हम आपसे वादा करते हैं हम इसी तरह उनको बेनकाब करते रहेंगे। हम उनका एक एक चिट्ठा, एक एक गंदी करतूत मंजर आम पर ज़रूर लाते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। हमारी इन वीडियोस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि सच आपके सामने आ सके, हक व बातिल की परख हो सके, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारा मुल्क कितना पीछे जा चुका है, पाकिस्तान कितना कर्जी हो चुका है। इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए रहने के लिए घर नहीं, साफ पानी पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ साद रफीक जैसे लोग हैं।